So hi student, good morning. Today we are going to see a very interesting topic. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है डॉक्टर ऑफ फंक्शन. डॉक्टर ऑफ फंक्शन, आई कॉल इट डॉक्टर ऑफ फंक्शन. So doctor of function means domain and range of the function. Domain and range of the function. So before starting the session, don't forget to like and subscribe my channel and share it. So let's start. Doctor of function means domain and range. How to find a domain and range of the given function. In today's lecture, we just see the domain. How to find domain. Now first we see the definition of domain. What is domain? Domain of given function. The domain is nothing but the set of inputs. इसको आप सेट ऑफ इनपुट्स भी बोल सकते हो. सेट ऑफ इनपुट्स. अब ये सेट ऑफ इनपुट्स क्या आता है, क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखो डोमेन की. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी रियल नंबर. विल बी रियल नंबर मतलब x के आपको सारे ऐसे देखने हैं, पॉसिबल सेट्स देखने हैं, पॉसिबल वैल्यूज देखनी है, रियल वैल्यूज फॉर विच दिस एफ ऑफ एक्स विल बी रियल. ये एफ ऑफ एक्स रियल हो जाना चाहिए. सो इसको बोला जाता है डोमेन. तो डोमेन आपका जो होता है ये x के रियल वैल्यूज पे डिपेंड करता है. रियल वैल्यूज पे डिपेंड करता है. और वो रियल वैल्यूज कैसी होना चाहिए, इस रियल वैल्यूज के लिए ये एफ ऑफ एक्स जो है आपका, ये जो गिवन फंक्शन है, इट शुड बी रियल. ये रियल होना चाहिए. अब देखते हैं ये रियल कैसे होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं कि डोमेन एग्जैक्टली क्या होता है. ये आपको एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आएगा कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है. तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन कंसिडर करता हूँ. सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. नाउ दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे. ठीक है. तो ये वन ऑफ द टाइप है फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है. सारे के सारे एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन. सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन. नाउ ऑब्जर्व हेयर, आप यहाँ अच्छे से देखोगे. अब आपको इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है. इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड करना है. इस फंक्शन का आप डोमेन कैसे फाइंड करोगे. आपको मैंने पूछा कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो आप कुछ नहीं करोगे. यहाँ देखोगे x के सारे पॉसिबल वैल्यूज़, ऐसे वैल्यूज़ देखो, रियल वैल्यूज़, जिसके लिए आपका एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए. ठीक है. आप कोई भी रियल वैल्यू रख के देखो इसमें. पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स. पुट 1, 2, -1, डेसिमल, ऑल रियल वैल्यूज़. ठीक है. सो आप रख के देखो, सारी वैल्यूज़ पुट करके देखो x की वैल्यू. आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये वैल्यू पुट करने से ये एफ ऑफ एक्स आपका रियल आता है. सो पुट x इक्वल्स टू 1. सो हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं. सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, नाउ हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5. is equal to 5. So f of x is real. So put any value of real value of x. क्या करना है आपको, x के रियल वैल्यूज पुट करना है. तो f of x आपका क्या हो जाएगा, रियल. तो इस केस में आपका डोमेन क्या रहेगा, तो इस केस में आपका डोमेन रहेगा, therefore डोमेन of f is denoted by df and domain of x is x belongs to all real values. X belongs to all real values for which f of x is real. इसके लिए क्या हो गया है, f of x क्या हो जाएगा आपका, रियल हो जाएगा. सो इस केस में इसका डोमेन क्या आएगा, x belongs to R. ऐसे लिखा जाता है किसी भी फंक्शन का डोमेन. तो ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन था. तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हम लोग इजीली डोमेन फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पर स्पेशल केसेस आती है.
स्पेशल केसेस में आएगा, सबसे पहले आएगा आपका रैशनल फंक्शन आएगा। आपको पूछेगा फाइंड द डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट आपको पूछ सकता है फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन आपको जेईई में पूछा गया है। स्क्वायर रूट फंक्शन आपको जेईई में पूछा गया है। रैशनल तो नहीं पूछा गया, लेकिन आपको स्क्वायर रूट पूछा जा चुका है जेईई में। पास्ट ईयर आपको कहीं ना कहीं ये पूछा गया है जेईई में। तो जल्दी से आप पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लोगे, देन हम लोग आगे देखते हैं। हमको देखना है रैशनल फंक्शन का कैसे हम लोग डोमेन निकाल सकते हैं और स्क्वायर रूट का। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ we have to find the domain of rational function. So very first, what is rational function? So rational function is nothing but the division of two polynomials. Division of two polynomials is called rational function. दो polynomials का division होता है उसे बोला जाता है rational function. For example, f of x is equal to x plus 1 upon x minus 2. This is rational function. और इस केस में आपको डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। इस केस में आपको डोमेन फाइंड करना है। तो इस केस में आप डोमेन कैसे फाइंड करोगे? सो रिमेंबर स्टूडेंट, वेन एवर वी फाइंड द डोमेन ऑफ रैशनल एंड और स्क्वायर रूट फंक्शन, वी हैव टू रिमेंबर 2 points. We have to remember 2 points. First point is denominator should not equals to 0. That is non-zero. Non-zero. The first condition. This condition is for rational function. ये rational function के लिए कि denominator जो है आपका it must be a non-zero. ये non-zero होना चाहिए, ठीक है। And second thing, square root function, under root expression, any expression, and we know that this square root is always positive. ये square root जो होता है ये क्या होता है? Always positive होता है. So we write here this expression is always greater equals to 0. ये दो कंडीशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है जब भी आप डोमेन फाइंड करोगे। डोमेन देखना है आपको तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका रैशनल फंक्शन में आपका डिनोमिनेटर में जो है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड कंडीशन स्क्वायर रूट फंक्शन। सो हियर वी राइट एक्सप्रेशन is always greater equals to 0. It means positive. ठीक है? So with these 2 points we solve this example. Now we have to find the domain of this function, rational function x plus 1 upon x minus 2. अब इस केस में मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है। So मैं क्या करूँगा? Now remember student, मैं क्या करूँगा? What we have to do? सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर डिनोमिनेटर को ले लूँगा x माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0. दैट इज़ मुझे यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी x इज़ नॉट इक्वल टू 2. x इज़ नॉट इक्वल टू 2, यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2. अब आप इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दो, x को x इक्वल्स टू 2 को एक्सक्लूड कर दो और जो बचे हुए रियल नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको f ऑफ x रियल मिलेगा। मतलब आपको ये पॉइंट नहीं चलेगा, अदर देन 2 सारे पॉइंट्स आपको चलेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको डोमेन लिखना है, तो आप इस केस में डोमेन कैसे लिखोगे? देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू ऑल रियल, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2, एक्सक्लूडिंग 2। तो इस केस में इस फंक्शन का डोमेन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। Tomorrow we will see square root function, how to find the domain of square root function, as well as we will see the range of the given function. So okay student, this is all about domain and range, that is doctor of function. डॉक्टर ऑफ फंक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। अगर आपको अच्छे समझा होगा, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप इसको शेयर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।